नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नक़वी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे फ़िक्र की। फ़िक्र शब्द अपने आप में 2 अर्थ रखता है। ये लफ्ज़ चिंतन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और चिंता यानी वरीज़ या डिस्ट्रेस के लिए भी। तो आज जो बातचीत हम करने जा रहे हैं उसमें चिंतन के ऊपर चिंता हावी होती जा रही है। ये बात अकेली मेरी नहीं है या फिर सिर्फ़ आज की नहीं है। करीब 150-200 साल पहले गालिब भी इसी बेचैनी से गुजरे होंगे शायद। तभी उन्होंने कहा था कि फ़िक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, फ़िक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। लेकिन आज जिस चिंता के चिंतन पर हम बात करना चाहते हैं, उसमें मुनीर नियाज़ी साहब का ये शेर ज़्यादा सटीक बैठता है कि कोई तो है मुनीर जिसे फ़िक्र है मेरी, कोई तो है मुनीर जिसे फ़िक्र है मेरी, ये जानकर अजीब-सी हैरत हुई हमें। दोस्तों, हैरत हमें भी हो रही है क्योंकि एक 92 साल के बुज़ुर्ग नाम जॉर्ज सोरोस जो हंगेरियन अमेरिकन मूल के अरबपति हैं, करीब 7 बिलियन डॉलर की वेल्थ है उनकी। उन्होंने हाल ही में भारत के बारे में, यहाँ के लोकतंत्र के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो बहुत अनडेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी चिंताएं जताई हैं। लेकिन हमारी चिंता ये है कि आखिर हमारे देश की या हमारी इतनी चिंता उन्हें क्यों है? हालांकि वो दुनिया के सरोकारों से खुद को जोड़कर रखते हैं। उन्होंने ओपन सोसाइटी नाम की एक फाउंडेशन भी खोल रखी है जिसके तहत वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, पारदर्शिता पे या फ्री स्पीच के समर्थन में दिल खोल कर खर्च करते हैं। फिर भी कई देशों के लिए वो एक विवादित शख्स हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। भारत में भी उनके निवेश हैं और शायद इसी बहाने वो हमारी सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। और ऐसे समय में ये दिलचस्पी ले रहे हैं जब हम अपने आम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। हमारे लिए ये सब कुछ सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक कॉलोनियल सिस्टम से लड़कर आए हैं, उससे लड़कर हमने अपनी आज़ादी पाई है। बाहरी ताकतों से हमारा परहेज़ बहुत स्वाभाविक है। अब उनका ये कंट्रोवर्शियल बयान कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो भूचाल हमारे देश में आया है और उस पर मोदी और सरकार की चुप्पी के विरोध में उन्होंने प्रधानमंत्री पर जो सवाल किए हैं, उन्होंने कहा है कि विदेशी निवेशकों की चिंताओं के साथ साथ पार्लियामेंट में उठे सवालों पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की है। ऐसा नहीं है कि जो सवाल जॉर्ज सोरोस ने पूछे हैं वो कोई और नहीं पूछ रहा है। अपने देश के विपक्ष के साथ साथ विदेश के निवेशक, विदेशी बैंक और विदेशी मीडिया भी पूछ रहे हैं। और हैरत तो इस बात की है कि सोरोस के खिलाफ वो भी हैं जो मोदी के विरोधी हैं। अम, समझ में नहीं आता कि उनका विरोध कहाँ तक जायज़ है, इसलिए कि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि सोरोस उनकी जैसी बातें कर रहे हैं कि आखिर वो भी तो यही चाहते हैं कि मोदी जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, अडानी पर अपना मुंह खोलें। तो कुल मिलाकर सोरोस के बयान पर उन्होंने तो हंगामा किया ही, जो
सरकार के समर्थक हैं या मोदी जी के समर्थक हैं, उन्होंने भी इसको नकार दिया है। जो विपक्ष में कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम हों या उनके प्रमुख प्रभारी जयराम रमेश हों, जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, उनके ट्वीट सरोज के बयान के विरोध में ये कहते हुए आ रहे हैं कि भाई ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी सियासी चिंताएं हमारी हैं और हम इतने सक्षम और काबिल हैं कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की परिधि में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अपनी वरीज को सुलझा सकें। हमें किसी विदेशी राय की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ एक कहावत एकदम से याद आ रही है। वो कहावत ये है कि दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जॉर्ज सोरोस जैसों के लिए ये कहावत भारत की तरफ से एक संदेश भी बन सकती है। चलिए इस गहरी चिंता से फिर चिंतन की तरफ लौटते हैं। दिल का जायका ठीक करने के लिए जिगर मुरादाबादी के फिक्र में डूबे इस शेर के साथ आपसे इजाज़त मांगते हैं कि न गरज किसी से न वास्ता, न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। कैसे इसमें और बेहतरी लाई जा सकती है, अपने कमेंट दें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कीमती होते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हौसला मिलता है। नमस्कार, आदाब।